नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसके इखलाक सबसे उम्दा हैं, जिसके इखलाक सबसे अच्छे हैं। अगर हम देखते हैं तो हमारे इर्द गिर्द लोगों का एक बहुत बड़ा हजूम है। हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जिनमें से कुछ हमसे रिलेट करते हैं और कुछ से हम रिलेट करते हैं। इन्हीं तमाम अफराद के साथ हमारा बिहेवियर खुशी में, गमी में, तंगी में, खुशहाली में और गुस्से में, हर तरह के मामलात में मिलाकर जो हमारा बिहेवियर होगा उनके साथ, वो इखलाक कहलाता है। अगर हम गौर करें तो हमें मालूम होगा कि आजकल के दौर में पे दर पे मुश्किलात और परेशानियों ने इंसानों को बहुत उकताहट ज़दा और बेजार सा बना दिया है। हमारे अच्छे अखलाक, हमारी मुस्कुराहटें और हंसी और कह कहे कहीं खो के रह गए हैं। बस बिला ज़रूरत ना हम किसी से मिलते हैं, ज़्यादा बातचीत करते हैं। इस्लाम के अकॉर्डिंग जो है बेहतरीन मुसलमान, बेहतरीन इंसान वो है जो बेज़रर है और मुफीद है। बेज़रर मीन जो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेहतरीन इंसान वो है जो कि दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने वाला है, जो इखलाक का अच्छा है, और बदतरीन शख्स वो है जिसके इखलाक अच्छे नहीं हैं, और ऐसा शख्स जन्नत में भी दाखिल नहीं होगा। आप अपने इर्द गिर्द देखें, अगर किसी को आपकी ज़रूरत है तो हत्तल इम्कान कोशिश करें कि आप उसकी ज़रूरत पूरी कर सकें। और आप देखें जो जितना ज़्यादा फ़ायदा मंद होगा वो उतना ही ज़्यादा मोहतरम होगा। नीज़ इखलाक की एक पहचान ये भी है कि आप किसी अपने दोस्त की, किसी जानने वाले की बुराई जो है उसकी गैर मौजूदगी में बयान ना करें, उसकी गैर मौजूदगी में सिर्फ़ उसकी खूबी या अच्छाई बयान करें, और ख़ामी को और बुराई को जो है ना उसी के कान में, किसी के सामने ना बयान करें, उसी के कान में उसको बताएं कि ये आप में ये ख़ामी है या ये बुराई है आप में, ताकि वो उसे सुधारने की कोशिश करे। तभी तो आप एक अच्छे दोस्त और एक अच्छे मुसलमान कहलाएंगे। अरे यहाँ बेहतरीन मुसलमान होने का सबूत तहज्जुद, नफल नमाज़ें, रोज़े, ज़कात और हज उम्रे हैं। जबकि इसके बरक्स अगर आप इखलाक के अच्छे नहीं हैं तो कोई फ़ायदा नहीं। बेहतरीन इंसान, बेहतरीन मुसलमान वो होता है जिसके इखलाक की वजह से, उसके अच्छे इखलाक की वजह से लोग उसे मिलना चाहें। अगर एक अच्छा इंसान, एक अल्लाह का वली, कोई बेहतरीन शख्स दूर किसी जंगल में जाकर भी बैठ जाए ना, तो लोग क्या है उससे मिलने वहाँ भी जाएंगे। जबकि बहुत ही ऐसे इखलाक के बुरे और मतलब मुतकब्बिर लोग हैं जो शहरों में, महलों में बैठे हुए हैं, लेकिन उन्हें मिलने कोई भी नहीं आता। एक हदीस शरीफ में ये भी इरशाद फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो शख्स नरमी से महरूम कर दिया गया वो हर किस्म की भलाई से महरूम कर दिया गया, वो कुल भलाई से महरूम कर दिया गया। यानी जिस शख्स में नरमी नहीं है उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, और जो शख्स फ़ायदा मंद नहीं है वो मुसलमान ही नहीं है। अगर आप एक बेहतरीन मुसलमान और अल्लाह सुब्हान तआला के पसंदीदा बंदों में शामिल होना चाहते हैं तो जहाँ आप फ़र्ज़ नमाज़ें और फ़र्ज़ इबादतें पूरी करते हैं, जहाँ पर बाकी अल्लाह सुब्हान तआला के अहकामात बजा लाते हैं, वहीं पर अपने इखलाक पर भी ज़रूर गौर कीजिए, अपने इखलाक को ज़रूर संवारें। ऐसा ना हो कि आपकी तमाम इबादतों पे आपका बुरा इखलाक, आपकी बदखलकी जो है पानी फेर दे। ऐसा ना हो कि आपके मुँह से निकला हुआ कोई एक जुमला, कोई एक लफ्ज़ अगले बंदे के दिल पर ऐसा तीर चला दे कि वो अल्लाह सुब्हान तआला से आपकी शिकायत करने पर मजबूर हो जाए। कोशिश कीजिए कि लोगों की इस्लाह का सबब बने, लोगों की खुशी का सबब बने और लोगों को फ़ायदा देने वाले बने। क्योंकि एक इंसान अगर किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता तो वो तो बिल्कुल बेकार है, वो एक पत्थर की मूरत के बराबर है। मुसलमान का ख़ासा ये है कि उसमें नरमी होनी चाहिए, उसका दिल नरम होना चाहिए। एक हदीस शरीफ में ये भी मैंने पढ़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में ऐसे लोग दाखिल होंगे जिनके दिल चिड़ियों की तरह नरम होंगे और छोटे होंगे, यानी जिनके दिल इस कदर नरम होंगे। लिहाजा अपने दिलों को नरम कीजिए। अगर ज़माने की तुर्श रवी या ज़माने की मुश्किलात के सबब आपके दिल सख्त हो गए हैं, आपके लहजे में उकताहट और बेजारियाँ आ चुकी हैं, तो इसको थोड़ा सा दूर कीजिए। ये आर्जी ज़िंदगी है, फ़ानी दुनिया है, यहाँ हमने हमेशा नहीं रहना। यहाँ की मुश्किलातों को आजमाइश समझें, यहाँ की मुश्किलात और परेशानियों को आजमाइश समझकर गुजारें, अल्लाह की रज़ा की खातिर
بہترین طریقے سے گزاریں۔ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آگے جنت ہے اور کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا اور میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پلیز میرے ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔